इस विचार गोष्ठी के अंतिम सत्रावसान के अवसर पर मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतवृंद, सम्मानित श्रोता बंधुओं, बड़ी लंबी चर्चा आप लोगों ने संत महात्माओं के श्रीमुख से अद्भुत अनिर्वचनीय ज्ञान की अगाध राशि आपके सामने संत महात्माओं ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे। एक शिकायत मिली मुझे कि शायद हमारी बात आप नहीं समझ पा रहे थे। साहब जी ने कहा कि हम तो सुन ही नहीं पा रहे थे, इसको पहले बताना चाहिए। अगर मैं अपनी बात आप लोगों तक संप्रेषित करने में मेरे से कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। ये आध्यात्मिक चिंतन के बहुत सारे आयाम हैं, पक्ष हैं। हम जितने लोग हैं सबकी समझ अलग अलग है, विवेक अलग अलग है। एक ही विषय पर अपनी अपनी बात रखने के अपने अपने ढंग हैं। हम सबको संतुष्ट भी नहीं कर सकते। बहरहाल कल से जो एक विषय विचार के लिए आ रहा है इस चिंतन में, और मुझे लगता है सभी वक्ताओं ने इस पर प्रश्न उठाया है कि सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हुए हम लोग उनके अनुयायी होने का दम्भ भरते हैं, गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंतरिक एकता क्यों विखंडित है? हमारा जो पारस्परिक सामंजस्य है, सुंदर विवेक के पथ पर चलते हुए भी हमारा मन निष्कलुष क्यों नहीं हो पाता? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर मैं बोलना नहीं चाह रहा था। ये तो धन्यवाद ज्ञापित करने का समय है, क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज है, प्रबुद्ध समाज है। साधु जीवन में भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, मनीषी हैं। आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों में से भी कोई डॉक्टर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई टीचर होगा, सब प्रबुद्ध जन हैं। इसको ध्यान में रख करके भी मैं अपनी बात कह रहा था। लेकिन प्रश्न उठता है कि सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी होने के बाद अगर हमारा ही मन पवित्र न हो, हमारा ही अंतःकरण पवित्र न हो, तो हम समाज को क्या संदेश देंगे? रोज प्रवचन में कहते हैं पूजा प्रतिष्ठा की ख्वाहिश, सम्मान की ख्वाहिश, ये जीवन में सबसे बड़ा नरक है। साहब ने अपने साखी में कहा, प्रवचन तो सब करते हैं, माया तजे का भया मान तजा नहीं जाए, जे माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाए। इतिहास साक्षी है। उससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन आप पढ़ते होंगे। उनका ज्ञान, उनका चिंतन, उनका जीवन मूल्य, लेकिन अहंकार में उनका भी घोर पतन हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने इस पर बड़ा मार्मिक चिंतन किया है। वो चिंत्य है, विचारणीय है। लेकिन केवल चिंतन कर लेना, विचार कर लेना, बहुत बढ़िया अलंकारिक ढंग से कह लेना, ये अलग बात है। लेकिन जीवन में उसे उतारना, आत्मसात करना, आत्मसात करके जीवन जीना, ये बड़ा दुर्लभ है।
उदाहरण खोजने पर मिलता है, क्योंकि मानव प्रकृति का परिष्कार ये बड़ा कठिन कार्य है। और इसीलिए आप साधना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, चिंतन करते हैं। अगर हमारी प्रकृति न बदले, हमारे अंदर के जो दुर्व्यसन हैं, दुर्गुण हैं, कुछ संस्कार हैं, उन्हीं के कारण हमारे जीवन में दुख होता है। सुख पाने की लालसा, धन पाने की लालसा, आप कल्पना करें सब कुछ पा जाते हैं फिर भी मन दुखी रहता है। क्योंकि हमें समझना होगा, ऊंचे कुल का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, ताकत का अहंकार, परिवार का अहंकार, सब आप पढ़ते भी हैं। महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य भी आपके समक्ष हैं, फिर भी हमारा मन मैला हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं साधना के पक्ष में कमी है, हम ठीक से उसे साधते नहीं हैं। पढ़ लेना, जान लेना, ये तो विद्या का विषय है, बुद्धि का विषय है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान की सार्थकता तो जीवन में चरितार्था से होती है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे संभव है? बंधुओं, ये जीवन का सूत्र है, साखी नहीं है। इस जीवन को अधोगति से बचाने के लिए, पापमय सारे पाप कर्मों से विरत होकर पुण्य पाथे की ओर चलने के लिए, पुण्य कर्मों के संचय के लिए ये साखी अमोघ अस्त्र है। माया तजे का भया। हम लोग विरक्त महात्मा कहलाते हैं, साधु बन जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, गुरु जी हमें हमारी चादर महंथी ही नहीं करते हैं, और उस रोग से हम जीवन भर उसी में डूबे रहते हैं। वो दुख, महंथी न पाने का दुख, वो पद न पाने का दुख, जीवन भर उसी के आलोचना में, निंदा में। कहाँ साधना हुई? कहाँ हमने कबीर को समझा, उनके दृष्टिकोण को समझा? इससे बहुत ऊपर उठने की आवश्यकता है। ये सद्गुरु कबीर साहब का संदेश है। ये हमारे कई जन्मों के उपार्जित पुण्य संस्कारों को मिट्टी में मिला देता है। प्रबल अविद्या के आवरण के तहत हम ढक जाते हैं। इसलिए जो मन से मानसिक कारण है, सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में इसको बड़ा ऊंचा स्थान दिया अपने चिंतन में। चले चले सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई, एक कनक है वो कामनी, दुर्गम घाटी तोय। ये संत महात्मा इसी के राग में जलते रहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब को अगर आप सत्संग करते हैं तो समझिए, नहीं हम साधना नहीं कर सकते। जीवन भर सत्संग सुनने वाला भी वो साधना नहीं कर सकता, एक अच्छा साधक नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े विकार हैं। मानव प्रकृति में इतने गहराई में ये बैठे हुए कि इनका निकालना बड़ा मुश्किल। कभी कभी मैं एक दृष्टांत देता हूँ कि कलकत्ते में एक बहुत बड़े सेठ थे। रजनीश ने लिखा कि जब मैं कलकत्ता जाता था उस समय सबसे महंगी कार से आते थे रिसीव करने के लिए, ले जाते थे अपने घर में, सबसे पहले ले जाते थे कारों के काफिला के साथ। कलकत्ते में उनके कई भवन थे, मकान थे, सारी सुख ऐश्वर्य विलास की वस्तुएं थी। कलकत्ता के सबसे धनी व्यक्ति थे। एक बार उनके बगल में उनका गरीब पड़ोसी का लड़का अमेरिका चला गया। बड़ी भव्य मंद आवास बनाया, उसके सामने उनका आवास फीका पड़ गया और उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि रुग्ण हो गए, बीमार हो गए, उसको सहन नहीं कर सके, बिल्कुल बिस्तर पर लेट गए। बड़े बड़े डॉक्टर आए,
ओझा सोखा तांत्रिक वैद्य, लेकिन वो नित्य उसी के कुढ़न में जलन में बिल्कुल रुग्ण हो गए। साल भर के बाद जब रजनीश वहाँ पहुँचे, उनकी पत्नी गई रिसीव करने के लिए, हालचाल पूछा। कहा महाराज पूछिए मत, आप ही एक आशा के किरण बचे हैं और कोई नहीं। अब तो शायद उनका आखिरी टाइम है, उनका प्राणांत हो जाए। धर्म क्या है, सत्संग सुनने की सार्थकता क्या है, हमें तय करना चाहिए। संसार के सारे पापों बुराइयों अपसंस्कृत कर्मों से बच करके ही, अपने मन को शुद्ध करके, अंतःकरण को शुद्ध करके ही हम साधना कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नत कर सकते हैं। ले गई बड़ी श्रद्धा से, पूछी महाराज इनकी जितनी भी जांचें हुई हैं उसमें कुछ नहीं आता है, इनकी बीमारी का पता नहीं चलता है, बताते भी नहीं हैं। जरा आप पूछ लीजिए, शायद कुछ हो, इनका इलाज कराया जाए। सबसे पहले उनके सिरहाने पहुंचकर उनके सर पर हाथ रख के पूछा कि महाराज आखिर में जांच में पता नहीं चल रही आपकी बीमारी क्या है, सारा MRI या जो भी CT स्कैन, आखिर में आपको हुआ क्या है। उन्होंने कहा महाराज मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बगल में इतनी ऊंची इतनी शानदार बिल्डिंग बन जाएगी। ये जब से बनी है लगता है मेरे सीने पर बनी है, इसी दर्द से मैं कराह रहा हूँ। रजनीश को तो साफ सूंघ गया कि जो व्यक्ति पहले कार लेकर गया, रिसीव किया, लेके आया, अगली पंक्ति में बैठ करके सत्संग सुना, आखिर क्या सुना। इसे जो मन का रोग है इसे ठीक से आप समझें। सदगुरु कबीर साहब की जो व्यापक विचारधारा है, मैंने परसों भी कहा था कि पूरा चिंतन उसमें समा जाता है। उसके बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन जो मूल तात्विक ज्ञान है वो है कि हमारे प्रकृति का परिष्कार कैसे होगा, हमारे मन में जो अकुंठन है, जो हमारा क्रियाकलाप है, संसार के प्रति हमारे मन में जो मोह है, राग है, प्रेम है, जिससे मिथ्या दंभ और अहंकार उत्पन्न होता है। जब तक व्यक्ति अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त कर लेता, इतनी सुंदर सुंदर साखियां हैं जो अंतर मन को झकझोर के रख देती हैं। ये सदगुरु कबीर के ज्ञान, निर्मल ज्ञान की चर्चा करते हुए अगर हम निर्मल न हुए, अपनी व्यवस्था को हम कैसे निर्मल करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति हमारे मन में जो एक राग है, हमारा ही मठ सबसे प्राचीन, हमारे ही गुरु जी को सब लोग आचार्य कहें, उन्हीं की पूजा हो, उन्हीं की प्रतिष्ठा हो, ये सब कितनी तुच्छ बातें हैं। इससे बहुत ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब तक आप इससे ऊपर नहीं उठेंगे, ये सारा सत्संग सुनना सब निरर्थक, सब व्यर्थ, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए आज भारतीय चिंतन परंपरा के जितने भी सर्वश्रेष्ठ उपदेष्टा हैं, वो सदगुरु कबीर के निर्णय वचन को मानते हैं, लेते हैं। भले वो कबीर पंथ के अनुयायी नहीं हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के वचनों में वो अपने जीवन के समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। हम कबीर पंथ जगत के लोग अगर अपने ही मन के भावों को नहीं सुलझा सके, क्या है इन सारे संदेशों का मतलब है भीतर से क्षण क्षण जागरूक रहकर वासनाओं का दलन, ज्ञान का विकास। ज्ञान ही ये जो संसार में आंधी चल रही है, माया मोह अविद्या की प्रबल आंधी, भयंकर आंधी, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी कहलाने वाले लोग धराशायी हो रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं। ये हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक परंपरा के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं है। उसके पीछे केवल यही कारण है, हम सुंदर उपदेश तो दे सकते हैं, साखी तो कह सकते हैं,
बहुत बढ़िया से अलंकारिक ढंग से कह सकते हैं, आप विमुक्त हो जाएंगे, मंत्र मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर उसे हमने अपने ही जीवन में नहीं घटाया, नहीं उतारा, उसे हमने अपना ही कल्याण नहीं किया, तो हमें आपको सर्टिफिकेट देने का क्या अधिकार है? कोई मतलब है? कोई मूल्य है? आप जो सत्संग सुनते हैं, गोस्वामी जी की बात को भी लोग रखते हैं कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ है। जो संतों का पावन सानिध्य है, अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, वहाँ कुछ नहीं रह गया, वहाँ संसार है ही नहीं, वहाँ केवल हम हैं। संसार को जानने वाले, संसार के क्षणभंगुरता, नश्वरता, परिवर्तनशीलता सब देखते हुए भी उसका बोध होना कठिन है। अपरिमित ज्ञान है, असीमित ज्ञान है। इसलिए बंधुओं, हम लोग यहाँ आए हैं सत्संग करने, साधना करने। अपने साधक कौन है? जीवन भर हम दूसरों का दोष देखते हैं, यही साधना का मतलब है। उस दृष्टि को हमको अंदर लाना होगा। अगर हर व्यक्ति अपने अंदर अपने दोषों को देखे, अपने दुर्गुणों को देखे, हर आदमी दूसरे से अपेक्षा करता है को हमारे साथ सुंदर व्यवहार करे, हमारी बात को माने। आज हम लोग जाते हैं समाज में, पिता और पुत्र में इतनी विषमता, बात नहीं करते, एक पास बैठ के भोजन नहीं करते, पिता पुत्र हैं, आपस में कोई मतभेद है उसको बैठ के सुलझाते नहीं। ये महापुरुषों का संदेश है, मार्ग है। 4 प्रकार के वितर्क, जिसमें विवेक और विचार के द्वारा अपने मन के भावों को सुलझाया जाता है। ये सत्संग है, ये कोई भागवत कथा नहीं आप सुन रहे हैं कि महाराज जी कोई सस्ता नुस्खा बता देंगे। हमारा देश, हमारे देश की जो दुर्गति हो रही है, हमारी नई पीढ़ी, आप लोगों को शायद बुरा लग जाए, आप अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं। पैसा कमाया, प्रतिष्ठा पाया, पद पाया, तो शराब सबसे पहले पसंद करता है। शादी विवाह में ऊंचे स्तर का शराब पीना ये स्टेटस का मानक हो गया है। कहाँ आप जा रहे हैं? केवल हम सत्संग करेंगे पूरा समाज सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको जिम्मेदारी उठानी होगी, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, हर आदमी को प्रयत्नशील होना होगा। ये 3 दिन सत्संग करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आप जो कुछ सुने हैं उसको ले जाकर अपने परिवार में, अपने बच्चों में उसका संस्कार डालें। अब आप इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें कितने 20 साल 25 साल के लोग हैं, 22 साल के लोग हैं, ये सब बूढ़े लोग हैं। वो तो पता ही है समाज की और राष्ट्र की जिम्मेदारी कल उनके कंधों पर आने वाली है। कैसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में अखंड रामायण का पाठ होता है तो नहीं कहना चाहते थे। इतनी गिरावट आई हमारे संस्कारों में, मूल्यों में, कि आज शराब पीकर 24 घंटा अखंड पाठ करता है, 16,000 में तय होता है, ढोलक झाल लेकर बजाता है, गाता है, शराब पी के मस्त है। हमने तो अपने धार्मिक संस्थाओं, अपने धर्मशास्त्रों को भी क्या कर दिया, उसके मूल्य महत्व को मटिया मेट कर दिया, रौंद दिया। हमारे देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हैं, IAS बना रही हैं, नेता बना रही हैं। संसद में जब बहस होती है आप सुनते होंगे, आज संसद में मुझे कहते हुए दुख हो रहा, एक सुसभ्य व्यक्ति नहीं है। जब नेता लोग बैठते हैं बोलने के लिए तो ऐसे मूर्ख हल्ला करते हैं, वैसे हल्ला होता है, आप सुन भी नहीं पाते। आज बर्बर और असभ्य लोग देश के लिए कानून बना रहे हैं, देश चला रहे हैं, आप उन्हें चुन के भेज रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, किधर जा रहे हैं? ये केवल सत्संग को, धर्म को ठीक से, धर्म का अमृत रस ठीक से न पीने का दुष्परिणाम है। IAS बन गए, मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन मनुष्य बनना शेष है। और सदगुरु कबीर साहब का जो सारा संदेश है वो महंत बनने के लिए नहीं है, आचार्य बनने के लिए नहीं है,
सर्वश्रेष्ठ उपदेष्टा बनने के लिए नहीं है, वो शुभ पवित्र एक श्रेष्ठ और आदर्श मनुष्य बनने के लिए है। अगर हम लोग सब लोग मनुष्य बन जाएं तो हमारे समाज में कोई आज चारों तरफ भयंकर जो चीज़ें दिखाई देती हैं, कितना दुख होता है। इसका परिपाक अगर समय रहते इसको नियंत्रित हम नहीं किए, हर आदमी पढ़ करके भ्रष्ट होता है, घूसखोरी कमाता है, बर्बर और असभ्य बन रहा है, मानवीय सद्गुणों का छींटा तक नहीं है, वो मनुष्यता का मतलब नहीं जानता, मानवता का मतलब नहीं जानता, खूब टीका लगाता है, सवेरे पूजा पाठ करता है, ऑफिस जाने के पहले, दफ्तर जाने के पहले। हमको तो कभी कभी कहने में भी शर्म लगती है। हमारे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक VC थे, वो विश्वनाथ मंदिर में सबसे पहले दर्शन करने जाते थे। मंदिर कमेटी से उनका समझौता था रोज, और जब वो रिटायर होके गए, उनके पर जांच बैठी तो रिकवरी की गई। 72 करोड़ रुपए का गमन किए थे। अगर वो देवता, वहाँ का धर्म, वो धार्मिक व्यवस्था सही होती तो क्या ऐसा आदमी भ्रष्ट होता? बंधु, सदगुरु कबीर साहब ने जितना कुछ कहा वो हमारे अंतःकरण की निर्मलता के लिए, पवित्रता के लिए, मनुष्यता के लिए। आज यह देश, ये समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। हजारों लोग, आप टीवी खोलिए, इतना सत्संग आ रहा है, इतना सत्संग आ गया है। और धर्म का व्यावसायीकरण होना जो ये धार्मिकों ने किया, धर्म की असमत लूटी जा रही है। धर्म का किसी के अंदर छींटा तक नहीं है। सारे प्रवचन सुनने वालों से पूछा जाता है क्या सुने, वो सस्ता नुस्खा बताते हैं कि श्रीमद् भागवत का कथा सुन लो, चाहे जितना पाप किए हो सब कट जाएगा। फिर आपको पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए कई अहम विषय हैं। आप लोगों की तरफ से आई एक बात कि आप कबीर साहब के साखी शब्दों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या बोलूं? जयंती मना रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। आप सभी से निवेदन है, इस साखी को, ये बीजक की बहुत महत्वपूर्ण साखी है कि माया तजे का भया मान तजा नहीं जाए। मान की चाहना, सम्मान की चाहना, पद की, प्रतिष्ठा की, ये बहुत बड़ा रौरव नरक की तरफ ले जाता है। हम इसे ऊपर उठें। कामनाबद्ध प्राणी, कामनाओं से, कामना किसकी होती है? आपने कभी विचार किया? कामना सांसारिक वस्तुओं की होती है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सदगुरु कबीर साहब का चिंतन बहुत मार्मिक है। वो तब समझ में आएगा। साहब ने कहा, रोड़ा होए रहो बाट के, तज पाखंड अभिमान, तज माया अभिमान, ऐसा जोजन होए रहे ताहि मिले भगवान। रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख दे। ये सब बड़ी मार्मिक बातें हैं, चिंत्य हैं, विचारणीय हैं। इसी से हमारे प्रकृति का परिष्कार होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा, व्यक्तित्व सुंदर होगा। इन सब उपदेशों को धारण करके हम एक अच्छा समाज, एक सुसभ्य और सुसंस्कृत समाज, मानवीय सद्गुणों से संपन्न समाज हम बना सकेंगे। और यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सत्संग सुनने की यही सार्थकता है। तो ये तो आभार व्यक्त करने का समय है। 1 मिनट और समय लेंगे, साहब नाराज नहीं होंगे। श्री बाबू गुरु ने जो हार्दिक और उदार आतिथ्य दिया आपके इस नगर में, मैं बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ रहा, बिताया। सुबह ये अपने भावों से अवगत करा रहे थे हम लोगों को, भाव विह्वल हो गए। इनकी निष्ठा और अनुराग को देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि शायद ऐसे 10-20 व्यक्तित्व होते तो कबीर साहब का जो ज्ञान है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी विरासत है, साधारण बातें नहीं है। इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। इनके भावों को देख करके इनका गला रुंध गया। कितना हिंदर भाव है, उल्लास है। किस एरिया में, इस आंध्र प्रदेश में, इस तेलंगाना में कबीर साहब को भी लोग घर घर में जानते, हर व्यक्ति जानते। तो आप लोगों ने जो मुझे
जो मेरा लिए जो व्यवस्था किया, आदर दिया, सत्कार दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साहब जी मंच पर विराजमान हैं, इनका आशीर्वचन सुनना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर अवसर मिलेगा, अपने विचारों को ही मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद साहब जी। अभी अभी हमारे बीच पूर्व मंत्री एम मुकेश जी, जो 4 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, और उनके बेटे आज यहाँ पर विक्रम जी